हेलो फ्रेंड्स, चंपारण मैथ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। आपके सामने 4 भिन्न दिए गए हैं। पहला 2/5 गुणे 5.1/4 ये पहला प्रश्न है, जिसमें इस प्रकार के भिन्न दिए गए हैं 2/5 गुणे 5.1/4। सबसे पहले हम पहले को हल करेंगे, फिर एक एक करके सभी प्रश्नों को हम हल करना प्रारंभ करेंगे। चलिए 2/5 को पहले हम ऐसे ही लिखेंगे 2/5 गुणा है तो गुणा, ये पूर्णांक वाली भिन्न को सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में तोड़ेंगे और फिर इसे हल करेंगे। पहले क्या करते हैं, इसको हर से पूर्णांक में गुणा करते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। तो 4 × 20 और 1 21, 21/4 ये हमारा साधारण भिन्न मिल गया। अब इन दोनों भिन्नों को, ये पहला और ये दोनों भिन्नों को क्या करना है, आपस में गुणा करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये क्रॉस क्रॉस अगर कोई ऐसी संख्या है जो एक दूसरे को विभाजित करता है तो उसे हम लोग विभाजित करेंगे, और जो बची हुई संख्या होगी उससे सामने सामने गुणा करके इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। तो हमें दिख रहा है ये 2 से ये 4 जो है विभाजित है, हम इसे विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ क्या आ गया 1 और यहाँ आया 2। चलिए अब इसको, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें हम लोग क्रॉस क्रॉस भाग दे सकें या उसको विभाजित कर सके। 5 से हम 21 में भाग नहीं लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब सामने सामने बची हुई संख्या से हम गुणा कर देंगे। 1 का गुणा करेंगे 21 के साथ तो आएगा 21, और 5 का गुणा करेंगे 10 के साथ तो क्या आएगा, 5 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा, 5 दूनी 10। इस प्रकार हमें एक भिन्न मिला जो क्या है 21/10। हम देख रहे हैं कि इस भिन्न में क्या है, इस भिन्न में अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो जब भी कोई भिन्न अंश बड़ा और हर छोटा होता है तो उसे हम लोग न्यूनतम रूप में लिखने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, अंश में हर से उसमें भाग देते हैं और उसे न्यूनतम रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी हम लोग वहीं करेंगे। 10 से हम लोग 21 में भाग देंगे, 10 दूनी 20, क्या आएगा 20। शेषफल क्या आएगा 1। शेषफल को हम लोग अंश मानकर ऊपर लिखते हैं, और जो भाजक होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग हर मानकर नीचे लिखते हैं, और जो भागफल आता है उसको हम लोग पूर्णांक मानते हैं। यानी प्रश्न संख्या 3 के पहले भाग का उत्तर आ जाएगा 2.1/10। क्लियर है। चलिए अब प्रश्न के दूसरे भाग पर चलते हैं। क्या कहता है अब दूसरा भाग, 6.2/5 गुणा 7/9। पहले इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़ने की विधि हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे, हर से हम लोग पूर्णांक पे गुना देते हैं, हर से पूर्णांक में हम लोग गुना करते हैं और 2 को जोड़ देते हैं, यानी अंश को जोड़ देते हैं। तो 5 × 6 = 30 और 2 = 32, क्या आएगा 32, और हर में जो संख्या होती है उसी को लिखते हैं, यानी 5 नीचे आएगा। गुणा है तो गुणा 7/9। अब हम लोग देखेंगे ऐसी कोई संख्या है जो क्रॉस क्रॉस विभाजित हो सके। अगर ऐसी कोई संख्या है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, और छोटी से छोटी संख्या लाने के बाद हम एक दूसरे को पहले सामने सामने गुणा करेंगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्रॉस क्रॉस गुणा किया जा भाग किया जा सके, उसे विभाजित किया सके। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद हम उसका भिन्न लिखेंगे। तो 32 में 7 से हम लोग गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, और 7 तिरका 21, और 1 हो जाएगा 22, यानी 224 ऊपर गुणा करने पर, और नीचे गुणा करेंगे 5 से 9 में, तो 9 × 5 = 45। अंश में बड़ी संख्या है और हर में छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसे न्यूनतम रूप में लिखने के लिए हर से अंश में हम लोग भाग दे देंगे, यानी 45 से हम लोग भाग देंगे 224 में। चलिए हम कोई ऐसी संख्या यहाँ पे भागफल में रखेंगे जिससे हम इस भाजक में गुणा करने पर इस भाज्य के आसपास वो संख्या आ जाए। चलिए हम रखेंगे यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं, 4 से गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20 का 0, और 4 × 4 = 16 और 2 = 18, ठीक है। तो आएगा 180। इसमें से हम घटाएंगे तो आएगा, 4 में से 0 घटेगा तो 4, यहाँ पर 12 में से 8 घटेगा तो 4। इस भाग में भाजक हमें 45 मिला है, भाजक हमारा 45 था, भागफल हमें 4 मिला है, और शेषफल क्या मिला है 44। शेषफल क्या है 44। अब इसको हम क्या करेंगे, निम्नतम रूप में सजाने का प्रयास करेंगे। जो शेषफल होता है उसे अंश में लिखते हैं,
हम यहाँ पे लिखते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। शेषफल को हम लोग ऊपर लिखते हैं यानी अंश में लिखते हैं। जो भाजक होता है उसको नीचे हर में लिखते हैं, यानी 45 को हम नीचे लिखेंगे हर में। और ये जो भागफल आता है वो क्या आता है, पूर्णांक में इसको लिखते हैं। ये क्या होता है, पूर्णांक होता है, इसे हम पूर्णांक में लिखते हैं। तो 4.44/45 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग प्रश्न 3 को हल करेंगे। प्रश्न 3 क्या कर रहा है, 3/2 गुणे 5.1/3, इसको हम लोग साधारण भिन्न में पहले बदलेंगे। तो 3 × 5 = 15, 1 16, 16/3। इसको क्रॉस विभाजित करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि कौन सी संख्या है जो इसे विभाजित कर सकता है। तो 2 से ये 16 जो है 8 मर्द में विभाजित हो सकता है, और 3 से 3 1 मर्द में। अर्थात इस प्रश्न में केवल 8 बच गया। क्या बच गया, 8, और बटे में 1, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 8। प्रश्न 4 पे चलते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है, 5/6 गुणा पूर्णांक में दिया हुआ 2.3/7। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में तोड़ करके लाएंगे। तो 7 दूनी 14 और 3 17, 17/7। हम लोग देखेंगे कि क्रॉस जो है ये विभाज्य है या नहीं। यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्रॉस विभाज्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे और नीचे उसका भिन्न लिखेंगे। यानी 17 × 5 = 85, 17 को गुणा करेंगे 5 से तो 17 × 5 = 85, और 6 का गुणा करेंगे 7 से, 7 × 6 = 42। इसको हम लोग क्या करेंगे, अंश में हमें बड़ी संख्या मिल गया और हर में छोटी संख्या मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, हर वाली संख्या से अंश में हम लोग भाग देंगे और इसे न्यूनतम भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे। तो 42 से भाग देंगे 85 में, तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 42 दूना हो जाएगा 84, और 85 में से जब 84 घटाएंगे तो शेषफल हमें मिलेगा 1। क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा हमें 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पूर्णांक में सजाने का प्रयास करेंगे। तो जो हमें शेषफल मिलता है वो हमारा जो शेषफल होता है वो क्या होता है, अंश। इसको अंश में रखा जाता है। जो भाजक होता है उसे हम लोग रखते हैं हर में, और जो भागफल आता है उसको हम लोग रखते हैं पूर्णांक में, यानी 2.1/42 इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या आ गया, 2.1/42। चलिए 1 से लेकर के 4 तक सभी प्रश्न को हमने हल कर लिया है। अब हम लोग इसी प्रश्न के अगले भाग पर चलते हैं। प्रश्न 2.2, प्रश्न संख्या 3 के भाग 5, 6, 7। अब इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न 5, 3.2/5। तो हम क्या करेंगे, इसे साधारण भिन्न में पहले बदलेंगे और फिर इसे गुणा करेंगे। 5 के गुणा 3 के साथ और 2 को हम लोग जोड़ लेंगे, यानी 5 × 3 = 15, 2 = 17। क्या आएगा, 15, 2 = 17। मार्कर को बदल लिया जाए। 5 × 3 = 15, 2 = 17, 17, और हर में क्या है, 5 है तो 5 को 5 वैसे ही रखेंगे। गुणा है तो गुणा 4/7। अब हम लोग देखेंगे कि क्रॉस कोई संख्या अगर विभाज्य होने वाली है तो उसे विभाजित करेंगे, अन्यथा उसे सीधे गुणा करेंगे। तो कोई ऐसी संख्या हमको नहीं दिखाई दे रही है जो क्रॉस विभाजित हो। तो हम क्या करते हैं, पहले गुणा कर देते हैं। यानी 17 का गुणा 4 के साथ तो 17 × 4 = 68, और 5 से गुणा 7 के साथ तो 5 × 7 = 35। यहाँ पे हमको अंश में बड़ी संख्या और हर में छोटी संख्या मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस हर से अंश में हम लोग भाग देंगे और इसे पूर्णांक में बदलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, 35 से हम लोग भाग देंगे 68 में। 35 से का 35 घटाएंगे तो 8 में से 5 घटेगा तो 3, और ये आ गया 6 में से 3 घटेगा तो 3, यानी शेषफल हमें 33 मिल गया। तो 33 जो शेषफल है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, अंश में, ठीक। और जो भाजक होता है उसको हम लोग लिखते हैं हर में, और जो भागफल आता है उसको हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं, यानी 1.33/35 इस प्रश्न का उत्तर हुआ। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर हम लोग पहले ही यहाँ पर पूर्णांक में दिया गया है तो पूर्णांक को तोड़ेंगे और गुना में 3 दिया हुआ है, यानी इसके बटे में क्या होगा, 1 होगा। इसके बटे में क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई संख्या गुणा में दिया गया है और उसके बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में 1 है। चलिए इसको हम लोग पहले भिन्न में बदलते हैं, साधारण भिन्न में। तो 5 दूना 10 और 10 × 3 = 13 हो जाएगा 13, और बटे में 5। गुणा में हम लोग लिखेंगे 3 और बटे 1।
अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो क्रॉस क्रॉस विभाजित हो सके, तो हम सीधा सीधा गुना करने का प्रयास करते हैं। 13 तिया 39, क्या आया 39, और 5 की गुना 1 के साथ तो 5 का 5, क्या मिल गया हमको एक भिन्न मिला 39/5। अंश में बड़ी संख्या और हर में छोटी संख्या, तो इसे हम लोग पूर्णांक वाले भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे। चलिए क्या करेंगे, 5 से हम लोग भाग देंगे 39 में, 5 सत्ते 35, क्या आएगा 35। 39 में से 35 घटाएंगे यानी 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। चलिए अब इसको हम लोग पूर्णांक वाले भिन्न में बदलेंगे, तो जो शेषफल आता है उसको अंश में लिखते हैं यानी 4 को ऊपर लिखेंगे, जो भाजक होता है उसको हर में लिखते हैं यानी 5 को नीचे लिखेंगे, जो भागफल होता है उसे पूर्णांक में लिखते हैं यानी 7.4/5 इस प्रश्न का उत्तर हुआ। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है 3.4/7 गुने में 3/5। सबसे पहले इस भिन्न को तोड़ते हैं, ये जो पूर्णांक वाली भिन्न दी गई है इसको तोड़ करके साधारण भिन्न में बदलते हैं। 7 तिरका 21 और 4 25, 25/7 गुणा में 3/5। अब हमको दिख रहा है कि 5 से ये जो 25 है क्रॉस क्रॉस विभाज्य है, तो पहले हम इसको विभाजित करेंगे। 5 से 25 कितने मर्त में, 5 मर्त में। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 3 5 15, और बटे में 7 का गुणा 1 के साथ तो 7 का 7, बड़ी संख्या है ऊपर, तो हम क्या करेंगे फिर से वही प्रक्रिया। 7 से हम लोग भाग देंगे 15 में, 7 दूना 14, 15 में से 14 घटा 1, शेषफल क्या आ गया 1। शेषफल को हम लोग अंश में रखते हैं, भाजक को हम लोग नीचे हर में रखते हैं, और जो भागफल आता है उसे पूर्णांक में रखते हैं, यानी 2.1/7 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अर्थात प्रश्न संख्या 7 का उत्तर 2.1/7। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ।